इसलिए मैं ही आपके घर में बेटा बनकर, तो कौशल्या मैया कहीं मैं बेटा बनकर के बोली थी ना, बाप बनकर थोड़ी बोली थी। तुम तो बाप बनकर आए। तो बोले मैया हम तो ऐसे ही जाते हैं। तो बोले ऐसा मैं लाला किसको दिखाऊंगा, दुई हाथ वाले लाला के तो बनौका नहीं बने, चरचट हाथ। तो बोले हम तो ऐसे जाते हैं। तो बोले ऐसा नहीं चलेगा। तो कैसा चलेगा? तो बोले अब तुम जैसा कहोगे मैया वैसा चलेगा। अब मैया कहती है लाला चलो चार हाथ को दो हाथ करो, भगवान चार हाथ को दो हाथ किए। अब मैया कहती है लाला छोटे बनो, भगवान छोटे बन गए, गोदी में आ गए। मैया बोली लाला चलो कपड़े उतारो। बोले मैया ये क्यों? तो बोले काहे का लाला कपड़ा पहन के जन्म लेता है। अब मैया कही सो भगवान कपड़े नंगो भंगो गोदी में खेल रहे हैं। अब बोले रो। बोले अब रो कहाँ है? तो बोले रोगे नहीं तो जानेंगे कैसे लाला हुआ। और जो मैया बोली रो तो भगवान कितना रोए हैं, कितना रोए हैं मालूम है भगवान? सुनी बचन सुजाना और रोदन ठाना, होई बालक सुर भूप, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु हरारी, कहनी कर जोरी स्तुति तोरी, विधि कराओ अनंता, माया दुर्गाया कीर्ति अमाना, वेद पुराण भरंता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जेहि गावहि श्रुति संता, सोहम हित लागी जन अनुरागी, भयं प्रगट श्रीकंता, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम गुर सोबासी यह उपहासी, सुनत धीर मति धीर नाराय, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन जाय, कही कथा सुहाई बात बुझाई, जेहि प्रकार सुध प्रेम लाए, माता पुनि बोली सो मनि डोली, तजहु तात यह रूपा, जय शिशुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा, सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना, हुई बालक सुर भूपा, यह चरित जिगावहि हरि पद पावहि, तेन परहि भवभूपा, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। देखिए यज्ञ हुआ, फल मिला, उसके फल का क्या हुआ भगवान? फल क्या हुआ? रघुकुल के राजा धर्मात्मा और चक्रवर्ती दशरथ पुण्यात्मा, और संतति है तो यज्ञ करवाया, और धर्म यज्ञ का शुभ फल पाया। क्या फल मिला? कि नृप घर जन्मे चार कुमारा, और रघुकुल दीप जगत आधारा। रघुकुल के दीप जगत के आधार चार कुमार, कि चारों भ्रातों के शुभ नामा, चारों भाई के शुभ नाम, और भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण रामा, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न
चारों भाइयों का जन्म हुआ। उसके बाद गुरु महाराज के यहाँ पढ़ने गए, विद्या अध्ययन करके आए, और जैसे अध्ययन करके आए कि विश्वामित्र राम को मांगने के लिए आ गए। देखिए महाराज दशरथ यहीं पर कह दिए थे कि चारों सुत मोहि प्राण के नाई, पर राम दे नहीं बने गोसाई। जिस दिन राम मुझे छोड़ के जाएंगे, मैं उस दिन मैं अपने प्राण को छोड़ दूंगा। और राम को वनवास हुआ था तो दशरथ जी प्राण को महाराज विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेके चले कि विश्वामित्र महामुनि राई, और तिनके संग चले दो भाई। और जब जा रहे थे तो कैसे राम और ताड़का मारी, और कैसे नारी अहिल्या तारी। भगवान गए हैं, ताड़का को उद्धार किए, दंडक वन में गए। अहिल्या नारी जो पत्थर बन गई थी, कहते हैं भगवान अपना चरण छुआए हैं, गलत बात। भगवान चरण नहीं छुआए हैं। भगवान जब दंडक वन में पहुंचे ना तो हवा चली, और जैसे हवा चली तो धूल उड़कर उस शिला से स्पर्श हुआ, और जैसे शिला में धूल छुआ तो वो उद्धार हो गई। क्योंकि भगवान के पैर में गड़बड़ नहीं है, गड़बड़ किसमें है? भगवान के चरण के धूल में। तभी केवट ने कहा था, प्रभु आपके चरण में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आपके पैर के धूल में। इसलिए जब तक पैर न धोऊंगा तब तक नाव मांगी नाव ना, और केवट आना, और कहा तुम्हारे मरम मैं जाना। केवट कहे मैं नहीं लाऊं नाव, चाहे कुछ कर ले, बर तीर मारा लखन भले भले लक्ष्मण तीर मार दे। यह बात की मुझे डर इस प्रभु मोरो गरीबी के समझा। केवट हाथ जोड़ के कही, एक तो तुम्हार पैर जमा छुआ थे तो स्त्री बना है ना। जब पत्थरा स्त्री बन गई तो लकड़ी ये पाहन दे न काट कठनाई। लकड़ी तो ज्यादा कमजोर है ना। तो सबसे बड़ी बात लक्ष्मण थोड़ा आनंद कहे कि भैया मान लो भगवान पैर धर दिए और तेरा नाव स्त्री बन गया, तो एक तो स्त्री और मिल जाएगा तेरे को, क्या है? तेरे को तो खुश होना चाहिए। बोले लक्ष्मण जी, अबे घर में एक स्त्री है, 2 बच्चे हैं, तो इस नाव को चला के पालन करता हूँ। और मान ले वही स्त्री आ गए तो एक खाए वाले घर में ज्यादा बढ़ जाए और कमाए के साधन खत्म हो जाए। तो मेरी गरीबी को समझो। और दूसरा बार तुम एक स्त्री बना दा नाव का, और घर लेके जाइयो मैं, तो पहली वाले का बताइयो ये नाव स्त्री बन गए तो कबहू मान ले, कबहू न मान। कहीं तुम नाव को बेच दिया अब स्त्री लेके आया, तो समस्या यह। तब लक्ष्मण कहे कि ये बताओ केवट, तुम 1 घंटा से भगवान को समझा रहे हो और तुम अपनी दुल्हन को नहीं समझा सकते। केवट हाथ जोड़ ली, मैं भगवान का तो समझा सकता हूं, मगर अपन केवट हाथ जोड़ ली, मैं भगवान का तो समझा सकता हूं, मगर वही नहीं समझा जा। इसलिए केवट ने फिर भगवान राम, बड़ा राम कथा में बड़ा रहस्य है, कभी देखिए अवसर होगा तो। भगवान राम समझ गए सब बढ़िया हुआ, चरण धोए, और चरण धो करके क्या करते हैं केवट? भगवान को पार लगाते हैं। मोरे प्रभु ला लगा दे गंगा पारेगा मोर केवट भैया, मोरे रामा ला लगा दे गंगा पारेगा मोर केवट भैया, मोरे रामा ला लगा दे गंगा पारेगा मोर केवट भैया, मोर केवट भैया का मोर केवट भैया, मोरे केवट भैया का मोरे केवट भैया, मोरे केवट भैया का मोरे केवट भैया, मोरे केवट भैया का मोरे केवट भैया, मोरे रामाला मोरे प्रभुला मोरे रामाला लगा दे डोंगा पारेगा मोर केवट भैया, मोरे रामाला लगा दे डोंगा पारेगा मोर केवट भैया।
लगा दो। तो केवट क्या जवाब देता है? सुने हो चरण मातो जादू हवे भारी, सुने हो चरण मातोर जादू हवे भारी, सुने हो चरण मातो जादू हवे भारी, सुने हो चरण मातोर जादू हवे भारी। पथरा लचुअत माँ कैसे बन गए वो हमारी मोरे रामाला, मोरे प्रभुला, मोरे रामाला लगा दे दूंगा मोरे केवट भैया, मोरे रामाला लगा दे दूंगा भारी नाम मोर केवट भैया, मोर केवट भैया का मोर केवट भैया, मोरे केवट भैया का मोर केवट भैया, मोर केवट भैया का मोर केवट भैया, मोरे केवट भैया का मोर केवट भैया। मोरे रामाला, मोरे प्रभुला, मोरे रामाला लगा दे दूंगा मोर केवट भैया, मोरे रामाला लगा दे दूंगा भारी नाम मोर केवट भैया। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। और भगवान कहाँ गए थे? वनवास। केवट प्रसंग में कहाँ थे भगवान? कितने बरस तक भटके हैं भगवान? कितने बरस तक भटके हैं? नहीं मालूम? जोर से बोलो। 14 बछर खिजरत रहते हैं जंगल वनमा, 14 बछर किजरत रही बेते हैं जंगल वनमा, 14 बछर खिजरत रहते हैं जंगल वनमा, 14 बछर किजरत रही बेते हैं जंगल वनमा। और बिंद्रा भलुआ बानर से नारा हिस्टोरे सतवा मोरे रामाला, मोरे प्रभुला, मोरे रामाला लगा दे डोंगा मोरे रामाला लगा दे दूंगा भारी नाम मोर केवट भैया, मोरे रामाला लगा दे दूंगा भारी नाम मोर केवट भैया, मोरे रामाला लगा दे दूंगा भारी नाम मोर केवट भैया, मोरे रामाला लगा दे दूंगा भारी नाम मोर केवट भैया, मोरे रामाला लगा दे दूंगा भारी नाम मोर केवट भैया। भगवान वन में गए हैं, सीता का हरण हुआ है, आप सबको मालूम। सीता हरण हुआ तो फिर हनुमत मिलन हुआ, हनुमत मिलन हुआ तो लंका दहन हुआ, लंका दहन हुआ तो राम रावण युद्ध हुआ, रावण मरण हुआ, और उसके बाद अयोध्या पुनर्आगमन हुआ। अब राम कथा इतने ही सुनाएंगे क्योंकि हमको ठाकुर जी का जन्मोत्सव में जाना है। बोले श्याम प्यारे की जय। जैसे हम अयोध्या पहुंचे थे वैसे हम सीधा कहाँ पहुंच गए? मथुरा। कहाँ पहुंच गए? मथुरा। मथुरा के राजा कौन है? उग्रसेन। कौन है? उग्रसेन। और उग्रसेन का ही बेटा कौन है? महाराज कंस। और ये महाराज कंस इतना दुष्ट था जी कि अपने स्वयं राजा बनने के लिए अपने पिता उग्रसेन को जेल में बंद कर दिया और स्वयं राजा बन उग्र कंस का एक काका था जिसका नाम था सूरसेन। तो सूरसेन की एक बेटी थी, नाम थी देवकी, माने देवकी मैया और कंस चचेरी भाई बहन है। एक दिन क्या हुआ? कंस बोले भाई हम अपनी बहन का विवाह कर दें। तो किसके साथ विवाह लगाए? वासुदेव के साथ। वासुदेव के साथ विवाह किए और इतना प्रेम करते थे कि विदा लेकर के खुद जा रहे थे, रथ चला के कंस पर जा रहे थे। तभी रास्ते में क्या हो गई? आकाशवाणी के पथ प्रग्रहम कंसाम भाष्यम्या शरीरवाग अस्यास्तु अष्टमो गर्भे हंतायाम बहसे बुधा। हे कंस, जिस बहन का विवाह तो इतने धूमधाम से करके जा रहा है, इसी बहन के गर्भ से जो 8वां पुत्र होगा वो तेरा कालबाल। कंस ने आकाशवाणी से सुना तो अपनी बहन के बाल को, केस को पकड़ कर नीचे ले आया। बोले मैं बहन को ही जिंदा मार देता हूँ। जब बहन ही नहीं रहेंगे तो पुत्र कहाँ से आएंगे? इतने वासुदेव महाराज आ गए।
बोले सुनो, आकाशवाणी मैं भी सुना हूँ, तुमको देवकी से परेशानी नहीं है, तुमको परेशानी उनके पुत्र से है। वासुदेव कहते हैं मैं वचन देता हूँ कि देवकी के जितने पुत्र होंगे मैं तुमको ला करके दे दूंगा। कंस मान गए, क्योंकि कंस जानते थे कि वासुदेव कभी झूठ नहीं बोलते। तो बोले मेरी एक शर्त है, बोले तुमको मेरे कारागार में रहना पड़ेगा। देखिए समय का चक्र है, जो शादी होकर के जा रहे थे उनको कहाँ पहुंचा दिए? कारागार में। जब कारागार में पहुंचे हैं, कारागार में जैसे कारागार में पहुंचे हैं तो सब राजसी वेश उतर गया और वत्कल वेश धारण कराए हैं और आज उनके हाथ पैर को पूरे जंजीर से बांध दिया और एक काल कोठरी नहीं, डोल काल कोठरी नहीं, 7 कारागार के अंदर रख समय हुआ। समय आने पर देवकी मैया का पहला पुत्र हुआ, जिस पुत्र का नाम था कीर्तिमंतम प्रथमजम कंसायान कंदुंदभि अपरयामासं कृच्छेण सुवनुदाति बिहबला। पहला पुत्र हुआ जिसका नाम था कीर्तिमंत। कंस मारने आया तो बोले मैं पहले को क्यों मारूं, मेरे को तो परेशानी 8वें से। इतने में आ गए नारद जी। नारद जी ने क्या कहा? कंस जैसा था स्वविवेकी नहीं था, उसको जैसा कहते थे वैसा करना। एक फूल रखा था, बोले पहला पंखुड़ी कौन है, दूसरा कौन है? कंस बोले मैं नहीं बता सकता। बोले बस उसी प्रकार वो नारायण है छलिया, कब पहला दूसरा बन जाएगा, दूसरा पांचवा बन जाएगा, तुमको पता नहीं। तो नारद जी के ऐसे कहने पर कंस आया, पहले पुत्र को उठाया धड़ा, दूसरे को धड़ा, तीसरा हुआ धड़ा, चौथा हुआ धड़ा, पांचवा हुआ धड़ा, छठवा हुआ धड़ा, सातवां हुआ धड़ाम कर दी थी बलदाऊ भैया को भी। 7वां धड़ाम नहीं हुआ है, 7वें में तो बलदाऊ भैया हो गए। 7वें में जब बलदाऊ भैया आए तो भगवान सोचे ये कंस इसको भी मार देगा तो हम दाऊ कहाँ पाएंगे। इसलिए क्या किए, योग माया को बुलाया। महाराज वासुदेव की 8 पत्नी थी। कितनी पत्नी? 8। इनकी जैसे एक पत्नी देवकी है वैसे दूसरी पत्नी रोहिणी है। रोहिणी कहाँ है? नंदगांव। तो योग माया को बोले कि जो गर्भ है देवकी का उसको निकालो और ले जाकर कहाँ रख दो? रोहिणी के गर्भ में। इस क्रिया को कहते हैं संकर्षण। क्या कहते हैं? संकर्षण। योग माया आई, गर्भ निकाल के वहां रख दी। कंस आए, बोले 7वां क्या हुआ? बोले 7वां गर्भ में नष्ट हो गया। जब 7वां वहां पहुंच गए, धीरे धीरे बारी आई 8वें की। ठाकुर जी अब आ गए। जब 8वां होने वाला था, भयंकर पानी बरस रहा था, काली अंधियारी रात थी, बिजली गरज रहा था, अष्टमी तिथि थी। एक प्रकाश पुंज आसमान से नीचे की ओर उतर रहा है। सब कोई देख रहे हैं कि भादों की अष्टमी तिथि और कृष्ण पक्ष आधी रात और चंद्रवंश में आए रहे कृष्ण हसत मुस्कान। आज प्रकाश पुंज आकाश से नीचे की ओर आ रहा है, आ रहा है। सब कोई देख रहे हैं, भगवान आ रहे हैं। ज्योति पुंज एक गगन से चला धरा की ओर, छाया था यहाँ पाप का अंधकार घन घोर। ऋषि मुनि जप तप कर जिन्हें थके पुकार पुकार, दुष्ट दलन को ले रहे वही विष्णु अवतार। तेरी माया का न पाया कोई पार, ये लीला तेरी तो ही जाने। तेरी माया का न पाया कोई पार, ये लीला तेरी तू ही जाने। तू ही जाने हो श्याम, तू ही जाने। तू ही जाने हो श्याम, तू ही जाने।
पालनहार लीला तेरी तू ही जाने, तेरी माया का न पाया कोई पारी, लीला तेरी तू ही जाने। बंदी ग्रह में जन्म लिया पल भर वहाँ न ठहरा, पल भर वहाँ न ठहरा। टूट गए सब ताले सो गए, देते थे जो पहरा, जो मेरा मानो वासुदेव आदेश आया अंबर से संदेश, मानो वासुदेव आदेश बालक लेकर जाओ नंद जी के बारी, लीला तेरी कोई जाने, तेरी माया का न पाया कोई पारी, लीला तेरी कोई जाने, तू ही जाने हो श्याम तू ही जाने, तू ही जाने हो श्याम तू ही जाने हो, सारी दुनिया के सिरजनहारी, लीला तेरी तू ही जाने, तेरी माया का न पाया कोई पारी, लीला तेरी तू ही जाने। आज उस कारागार में जो कौशल्या मैया में बताया वही चार हाथ, भगवान चार हाथ को दो हाथ किए गोदी में आए, अंगू बंगू खेलने लगे। अब यहाँ पर देवकी मैया कहती है रो, बोले मैया त्रेता में रो लिए थे, द्वापर में नहीं रोएंगे। बोले क्यों नहीं रोगे? बोले कंस मामा ताके बैठे, जहाँ रोएंगे तहाँ तुरते आ जाए। तो बोले क्या करो? बोले टोकनी में लो और हमको नंदगांव में पहुँचाओ। बोले ठीक है। तो बोले लाला इतना ताला लगा है, इतना पहरेदार है, कैसे जाएगा? तो सुन लो, भगवान कौन है? ईश्वर। भगवान कौन है? ईश्वर। और ताला क्या है? माया। ताला क्या है? माया। तो जब ईश्वर आते हैं तो संसार का कितना भी बड़ा माया का बंधन क्यों ना हो, अपने आप खुल जाता है, खुल जाता है, खुल जाता है। भगवान जा रहे हैं, ताला खुल रहा है और नंदगांव में लेकर पहुंचाए। क्या होता है वो फिर हम कल बताएंगे। कल ध्यान रखना, कल भगवान की बाल लीला की कथा होगी। कल भगवान का हम बधाई गीत कल यहाँ गाएंगे। कल भगवान पूतना का उद्धार करेंगे। कल भगवान के दर्शन करने भोले बाबा आएंगे। कल भगवान को कदम की डगाली में झूला झूलाएंगे। कल भगवान अकासुर, बकासुर, शकटासुर सबका वध करेंगे। कल भगवान माखन चोरी करने जाएंगे। कल भगवान चीर हरण करने जाएंगे। कल भगवान मिट्टी खाएंगे। कल भगवान गैया चराने जाएंगे। कल भगवान कालिया नाग का मर्दन करेंगे और कल ही भगवान गोपियों के साथ रास रचाएंगे और 56 भोग लगाएंगे। देखिए, जो हमारी कथा सुनी होगी उनको मालूम है कि हम जहां भी कथा कहते हैं तो 56 भोग मंगाते हैं। तो हमारे जो समिति वाले हैं वो तो 56 भोग कल लाएंगे ही, पर हम ये चाहते हैं कि आप अपने घर से भी एक एक भोग लेकर आइए। एक एक क्यों मंगा रहा? वो भोग जो आएगा कल यही तखत में पूरा जमाया जाएगा। ध्यान देना, तखत। और उसके बाद आपका भोजन भोग जो आएगा वो भोग नहीं है, वो आपके घर की दशा है जो हमारे भगवान तक पहुंचेगी। और उसी भोग को कल भगवान अपने हाथ से उठा करके खाएंगे, या तो फिर बैठेंगे तो तुम अपने हाथ से खुद खिला दो।
तो कल 56 भोग है। जैसे मैं तो एक भोग कहता हूँ, तुम्हारी मर्जी है तो 2 भोग 4 भोग 6 भोग। ज्यादा पैसा खर्चा करने की जरूरत, थोड़ा सा 1 लड्डू ले आना, 1 केले ले आना, 1 सेव ले आना, 1 संतरा, नहीं है तो घर में भजिए बना लेना, खीर बना लेना, सिवई, इतने हैं ज्यादा इतने हैं, पर इतना ही ला करके भगवान के यहाँ 56 भोग में लाना। ज्यादा मैं नहीं कहता, क्योंकि वो आपके घर की दशा है। तो कल सबको एक भोग आना चाहिए। और अपने लिए नहीं मंगा रहा हूँ, जब हो जाएगा पूजा ना तो उसी 56 भोग को हम मिला देते। 56 प्रकार के भोग मिलाकर कल आप सभी को 56 भोग का ही प्रसाद बांटेंगे। तो सबको आपका एक भोग। कल भगवान आपके साथ रास रचाएंगे। तो जितनी हमारी माता जी हैं सबको भगवान के साथ डांडिया करना है। क्या करना है? तो कल आप आओगे तो डांडिया वाला डंडा लेकर आओगे, तब तो ठाकुर जी के साथ डांडिया करोगे ना। डांडिया वाला डंडा लेकर आना और सब कोई कल यही ठाकुर जी के रास बिहारी के साथ रास करना। तो कल के लिए हम 2 काम आपको बोले हैं। और आज का प्रसाद हमारे भैया आदरणीय महेंद्र सिंह राठौर जी के द्वारा है। जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करेंगे। साथ में हमारे लल्लू भैया जी का भी प्रसाद आज ठाकुर जी के जन्मोत्सव में आया है। जोरदार ताली बजाकर के अभिनंदन करेंगे। भगवान से प्रार्थना है कि भगवान आपके बच्चों को सकल सुख दे। आपके घर के बच्चे IAS, IPS, डॉक्टर, मास्टर जैसे पद से सुशोभित हो, यही व्यासपीठ से शुभ आशीर्वाद है। भगवान आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूरा करे। नामदेव जी की तरफ से भी प्रसाद आज ही आया है, खूब प्रसाद आया है। और आज उसका बर्थडे भी है। तो आज लाला का बर्थडे है और हमारे ठाकुर जी का भी बर्थडे है, ये ध्यान रखिए। तो आज नामदेव हम भगवान कहते हैं कि वो लाला के अंदर कृष्ण भगवान के सारे गुण समाहित हो जाए। अब 4 दिन हो गया, 3 दिन और बचा है। और जिनको प्रसाद देना है अपना नाम बता दें हमको, हम उनके नाम के यहाँ से, ये नाम आपके पुरखा लोग जो ऊपर बैठे हैं ना वो भी सुन रहे हैं कि हमारे घर से प्रसाद आया है। मैं ये नहीं कहता कि ज्यादा खर्चा करिए, 3 जन मिलकर जैसे आज दे दिए, 3 जन 4 जन मिल करके दे दीजिए। जो तुम्हारी इच्छा हो, बंधन में पंजीरी दे दो, हलवा बना के दे, जो तुम्हारी इच्छा हो वो दे दो। तो 3 दिन और बचा है, जिनको देना है अपना नाम बता देंगे। और कल के लिए 56 भोग, बार बार बोल रहा हूँ, 1 भोग कम से कम, 2-4 ले आओ, ज्यादा ले आओ, तुम्हारी मर्जी, पर 1 भोग सबको कम से कम लाना है। और डांडिया भगवान के साथ कल होगा। आइए अब हम ठाकुर जी के जन्मोत्सव में चलते हैं। अभी जब हमारे ठाकुर जी आएंगे ना तो ज्यादा चॉकलेट मूंगफली नहीं फेंकना, ठाकुर जी को लग ना जाए ना। जब हमारे ठाकुर जी बैठ जाएंगे तब आप फिर फेंकना शुरू करेंगे, ठीक है? बड़े भाई बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो, बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। वसुदेव बाबा मुड़ी बोहे एक टुकना गा टुकना मारो भाई लइका, टुकना मारो भाई लइका। कैसन याद दिखाए रे बाबा, बड़ा गजब तुझे महिमा। कैसन याद दिखाए रे बाबा, बड़ा गजब तुझे महिमा। वसुदेव बाबा मुड़ी बोहे, वसुदेव बाबा मुड़ी बोहे एक टुकना गा टुकना मारो भाई लइका, टुकना मारो भाई लइका। कैसे माया दिखाए बाबा, बड़ा गजब तुझे महिमा। कैसे माया दिखाए बाबा, बड़ा गजब तुझे महिमा। ताली बजाकर भगवान आ रहे हैं। बोलिए लाल कृष्ण लाल की जय हो। सभी कोई घूमते हुए जय हो।
सिपाही सब सुत गए, जेल के सब ताला खुल गए, मुंशी सिपाही सब सुत गए। जेल के सब ताला खुल गए, मुंशी सिपाही सब सुत गए। हाँ, जेल के सब ताला खुल गए, मुंशी सिपाही सब सुत गए। गोकुल नगरिया जावा थे बाबा, गोकुल नगरिया जावा थे बाबा, उड़ी बोए के टुकना गाते तुके ना मारो भाई नैया, तुके ना मारो भाई नैया। कैसन माया ते दिखाए रे बाबा, बड़ा गजब तोरे महीना। कैसन माया ते दिखाए रे बाबा, बड़ा गजब तोरे महीना। आज गोकुल नगरिया नंद लाला जन्म गेगा, आज गोकुल नगरिया नंद लाला जन्म गेगा, नंद लाला जन्म गेगा, मुरली वाला जन्म गेगा, नंद लाला जन्म गेगा, मुरली वाला जन्म गेगा। आज गोकुल नगरिया नंद लाला जन्म गेगा, आज गोकुल नगरिया नंद लाला जन्म गेगा। बादल चमके बिजली, रोआ के लैला टूटा भीतरी। गर्जा के बादल चमके बिजली, रोआ के लैला टूटा भीतरी। गर्जा के बादल चमके बिजली, रोआ के